बरसात में यहाँ पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, नई नई ब्रांच पत्तियाँ निकलती हैं। और वहीं जब बरसात का महीना ख़त्म होता है तो हमारे पौधों में बहुत सारी प्रॉब्लमें होने लगती हैं। जैसे तुलसी के पौधे की पत्तियाँ ख़राब होने लगती हैं और तुलसी के पत्तों पर इस तरह के काले काले से कीड़े होने लगते हैं और पत्तियाँ मुड़ने की प्रॉब्लम होने लगती है। तो इन सब को दूर करने के लिए मैं आज आपको घरेलू 2 खाद बताऊंगी, जिनका इस्तेमाल करके आप तुलसी के पौधे पर होने वाले ये काले काले कीड़े दूर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। तुलसी के पौधे के साथ बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं जुड़ी होती हैं। बहुत सारे घरों में ये पौधा पाया जाता है। वैसे तो ये पौधा खूब हरा भरा खिला खिला रहता है। बरसात के महीने में यहाँ पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और नई नई ब्रांच भी निकलती हैं और तुलसी के पौधे भी खूब फैलते हैं। यहाँ पर तुलसी का एक बीज भी गिर जाता है तो बरसात में वहीं पर न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। लेकिन जैसे ही बरसात जाती है तो इस पौधे को बहुत सारी प्रॉब्लमें आने लगती हैं। तुलसी के पौधे की पत्तियाँ मुड़ने लगती हैं और पत्तियों पर काले काले कीड़े होने लगते हैं और तुलसी के पौधे पर यही प्रॉब्लम कई दफ़ा ज़्यादा सर्दियों में भी आने लगती है। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आपके तुलसी के पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और ऐसी जो प्रॉब्लम है कीड़े होना या पत्तियां मुड़ना या पत्तियों का ख़राब होना, ये प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके पौधे पर है तो वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। मेरा ये तुलसी का पौधा घर के बाहर बने गार्डन में लगा है, तो देखिए इसकी पत्तियों के ऊपर काफ़ी सारे काले काले कीड़े हो गए हैं। तुलसी के पौधे पर 2 तरह के कीड़े लगते हैं, एक तो इस तरह के काले और दूसरे जो मिट्टी के कलर के होते हैं वैसे। ये कीड़े यहाँ पौधे की पत्तियों को ख़राब करते हैं, वहीं ये पौधे का पूरा पोषण भी ले लेते हैं और हमारा तुलसी का पौधा बिल्कुल बेजान सा लगने लगता है, सूखने लगता है और धीरे धीरे हमारा पौधा डैमेज भी होने लगता है। और पत्तियों की दूसरी तरफ भी देखिए, यहाँ पर भी काले काले काफ़ी कीड़े लगे हैं। तुलसी के पौधे को कीड़ों से बचाने के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए आप इस पौधे को वहाँ पर रखें, यहाँ पर कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप तो ज़रूर आती हो। तुलसी की पत्तियों पर जो दूसरे मिट्टी के कलर के छोटे छोटे से ब्राउन से कीड़े होते हैं, वो ज़्यादातर जो तुलसी की मंजरी होती है उसी में रहते हैं। तो उनसे बचाव के लिए आप जो तुलसी की मंजरी है उसे हटा दें। मंजरी को हटाने से यहाँ तुलसी के ब्राउन कीड़े दूर होंगे, वहीं जो तुलसी की ग्रोथ है वो भी अच्छी होगी और जितनी भी इसकी ख़राब पत्तियाँ हैं वो पत्तियाँ निकाल दें। और जितनी भी तुलसी की ब्रांच सूख चुकी हैं वो सारी ब्रांच हमने निकाल देनी है। जब भी बरसात के बाद या सर्दियों में आपके किसी भी तुलसी के प्लांट पर थोड़ी सी भी कोई कीड़े की या कोई ऐसी कर्ल की प्रॉब्लम आती है तो जो भी मैंने आपको बताया है ये तभी आप शुरू कर दें। मैं थोड़ा सा लेट हो गई तो मेरे इस तुलसी के पौधे पर बहुत सारे कीड़े लग चुके हैं, क्योंकि मेरा गार्डन छत पर बना है। ज़्यादातर मेरे प्लांट छत पर ही रखे हैं और वहाँ पर किसी भी प्लांट को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तुलसी के पौधों को ज़्यादा घना बनाने के लिए जब आपके पौधे 5 से 6 इंच के हों तो आप ऊपर से इस तरह से इसकी थोड़ी सी कटिंग कर दें, इससे पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। अगर आप इस तरह कटिंग नहीं करते हैं तो आपका पौधा ऊपर की तरफ सिर्फ एक ही ब्रांच बढ़ती चली जाती है और पौधा ज़्यादा घना नहीं होता। अगर आप कटिंग करती हैं तो पौधा घना होना शुरू हो जाता है, पौधे की काफ़ी नई नई ब्रांच निकलने लगती हैं। कम से कम एक पौधे पर आप 3 से 4 बार या इससे भी ज़्यादा इसकी कटिंग कर सकते हैं। तुलसी के प्लांट से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी पत्तियां हमने निकाल ली हैं। तुलसी के प्लांट में होने वाले इन इंसेक्ट को दूर करने के लिए मैं आपको 2 ऐसी घरेलू खाद बताऊंगी जिनका इस्तेमाल करके आप इन इंसेक्ट को दूर कर सकते हैं। उसके लिए आपको मार्केट से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों ही चीज़ें आपको आपकी किचन से बड़े आराम से मिल जाती हैं। इसके लिए जो पहली चीज़ हमने लेनी है वो लेनी है कोई दही
या लस्सी जिसे कि मट्ठा भी कहा जाता है, ये हमने बिल्कुल फ्रेश इस्तेमाल नहीं करना है। कम से कम 5 से 6 दिन ये पुराना होना चाहिए, यानी ये खूब खट्टा होना चाहिए। अगर आपने दही लिया है तो आप इसे ब्लेंड करके इसकी लस्सी तैयार करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आप पौधे पर स्प्रे भी कर सकते हैं और पौधे की मिट्टी में इसे मिक्स भी कर सकते हैं। इससे यहाँ हमारे पौधों के इंसेक्ट दूर होंगे, वहीं हमारे पौधे को कैल्शियम भी मिल जाएगा, जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। इसे पौधों पर इस्तेमाल करने से पहले इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें नमक मिक्स ना हो। अब इसे पौधों पर इस्तेमाल करने के लिए इसकी मात्रा कितनी लेनी है, देखिए अगर ये आपका दही या लस्सी काफ़ी ज़्यादा खट्टे हैं तो आप 1 लीटर पानी में 1 गिलास इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये ज़्यादा खट्टे नहीं हैं तो आप इसकी मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। इसे आप महीने में 1 बार फिर से रिपीट भी कर सकते हैं। और इंसेक्ट को भगाने के लिए हमारे किचन में इस्तेमाल होने वाली ये दूसरी चीज़ है, ये हल्दी। ये तो आप सभी जानते हैं कि हल्दी में एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। हल्दी का 1 चम्मच हम 1 लीटर पानी में डाल लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसका हम अपने पौधों पर अच्छी तरह से स्प्रे कर देंगे। पूरे पौधों को हमने इससे नहला देना है। इसका स्प्रे करने से भी काफ़ी सारे कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। इसका दोबारा इस्तेमाल आप 1 हफ्ते यानी कि कम से कम 8 दिन के बाद दोबारा कर सकते हैं। आप अपनी तुलसी के पौधे पर किसी भी केमिकल वाले स्प्रे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये एक धार्मिक मान्यता वाला पौधा है। इसके पत्ते पूजा में काम आते हैं, चाय में डालने में काम आते हैं। तो इसके लिए आप ऑर्गेनिक किसी भी चीज़ का ही स्प्रे के लिए इस्तेमाल करें। इसका पौधे पर स्प्रे करने की बजाय अगर आप इसकी पत्तियों पर हल्दी का इस तरह से स्प्रिंकल करना चाहें तो स्प्रिंकल भी कर सकते हैं। और हल्दी को आप पौधे की मिट्टी में इस तरह से गुड़ाई करके मिक्स भी कर सकते हैं। इससे भी इंसेक्ट दूर होंगे। और हल्दी को पानी में मिक्स करके आप गमले की मिट्टी में मिक्स भी कर सकते हैं। तुलसी के पौधे की गमले की मिट्टी की आप समय समय पर गुड़ाई करते रहें और इसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की सड़ी हुई खाद भी दे सकते हैं। उससे इसकी ग्रोथ भी अच्छी होएगी, नए नए सीड भी आएंगे और न्यू प्लांट भी ग्रो होंगे। इस तरह से कुछ बातों का ध्यान रखें, आप अपने तुलसी के धार्मिक प्लांट की केयर कर सकते हैं और उनके इंसेक्ट भी दूर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।